रामः शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रय, राम त्वमेवाश्रय, राम त्वमेवाश्रय। कल के सत्संग सत्र में हम चर्चा कर रहे थे भगवती सती ने अपनी देह को त्याग दिया, योगाग्नि को अपनी देह से प्रकट करके यज्ञ मंडप में कूदकर देह को त्याग दिया और शरीर छोड़ते वक्त भगवती ने विधाता से एक ही प्रार्थना की, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मुझे अगले जन्म में भी महादेव ही पति के रूप में प्राप्त हो। हम जिस वासना में, ये तो पराम्बिका जगदम्बिका है, लेकिन हम आप भी जिस वासना में शरीर त्यागेंगे, अगला प्लेटफॉर्म उसी में होगा या उसके आसपास होगा। इसलिए जो शास्त्रों ने बार बार हमको कहा है नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, उसका केवल एक अर्थ है कि रियाज पक्की हो जानी चाहिए। रियाज इतनी पक्की हो जाए कि अंतिम समय में कर्मों का, वासनाओं का, संबंधियों का, रिश्तेदारों का जब जमघट खड़ा हो, उस समय अंतर की वृत्ति किस में टिकी हो? ठाकुर जी के भीतर में टिकी हो, अर्थात रियाज पक्का हो जाए। यही चिंतन करते हुए देह को त्यागी भगवती और पुनः हिमवान और मैना के यहाँ कन्या के रूप में प्रकट हुई। आप शिव महापुराण को पढ़ेंगे, आप त्रिपुरा रहस्य को पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि हिमवान और मैना ने भगवती को कन्या के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर साधना की, बहुत कठोर साधना की। 27 बरस तक शिव संयुक्ता शिवा का विग्रह बना करके गंगा के उद्गम स्थान पर बैठ करके भगवती को कन्या के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमवान और मैना ने कठोर तप किया है। त्रिपुरा रहस्य के अंदर वर्णन आता है कि हिमवान और मैना वन में चले गए और एक वृक्ष में 100 रस्सों को बांध दिए, 100 रस्सों का गोल गोल चक्र बना दिए और उन्हीं 100 रस्सों में पांव फंसा करके हिमवान उल्टा लेट गए। नीचे में हवन कुंड की अग्नि, उसी हवन कुंड के धुएं को पी रहे हैं और मैना को कहे, मैंने 1 बरस के बाद अगर भगवती ने मुझे दर्शन नहीं दिया, भगवती मेरी पुत्री बनने के लिए मुझे दर्शन न दी, तो 1 रस्से को काट देना और एवं क्रमेण 100 रस्सों को काट देना। अगर भगवती ने मुझे 100 रस्से कटने पर भी दर्शन नहीं दिए, तो मैं समझूंगा मेरी साधना अभी अधूरी है, मेरी साधना अभी पूर्ण नहीं हुई और मैं भगवती को कन्या के रूप में प्राप्त करने के लिए फिर जन्म लेकर के आराधना करूंगा। जैसे अग्नि के भीतर में तिल, जौ, चावल इत्यादि की हविषा अग्नि को हविषा अन्न की आहुति दी जाती है, वैसे ही मैं अपने देह की आहुति दे दूंगा और पुनः जन्म लेकर भगवती को कन्या के रूप में प्राप्त करने के लिए आराधना प्रारंभ कर दूंगा। इधर 100वें वर्ष का अंतिम दिन आ गया और हिमवान ने मैना को कहा, मैंने लगता है मेरी साधना में अधूरी है, इसमें पूर्णता नहीं है, इसलिए नहीं तो भगवती करुणामयी है, जगदम्बिका है, दयामयी है, वो जरूर प्रकट होती और प्रकट हो करके वो जरूर
हमारी कन्या बनने का वचन हमको देती है। लगता है हमारी साधना पूर्ण नहीं है। मैंने अंतिम रस्सी भी काट दो। अब मैना व्याकुल क्या करे। मैना विचार कर रही है कि मैंने अपने जीवन में संकल्प लिया कि मैं अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी। अगर रस्सी को काट देती हूँ तो जगत की नारियां, पूरी सृष्टि मुझे क्या कहेगी। किसने जलती हुई आग के भीतर में अपने पति को झोंक दिया। और अगर आज्ञा का पालन नहीं करती हूँ तो जो मेरा संकल्प है वो खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। व्याकुल पुकारने लगी मैना, हे दयामयी, हे करुणामयी, कृपा करो, कृपा करो, मेरे पतिदेव को दर्शन दो। इधर 100वें वर्ष का अंतिम क्षण आया। हिमवान कहे मैना मेरी आज्ञा का पालन करो, रस्सी को काट दो। और मैना ने जैसे ही तलवार उठाई अंतिम रस्सी को काटने के लिए, भगवती प्रकट हो गई अष्टभुजी देवी के रूप में। और मैना और हिमवान ने भगवती की आराधना की। भगवती ने कहा मैं प्रसन्न हूँ, मुझसे कुछ मांगो। तब हिमवान मैना ने कहा आप हमारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ले। इतनी कठोर साधना की तो सती ही पुनः पार्वती जी के रूप में पर्वतराज की कन्या होने के कारण हिमवान अर्थात पर्वतराज हिमाचल की कन्या होने के कारण इनका नाम क्या पड़ा, पार्वती पड़ा। पार्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ, अष्टभुजी कन्या के रूप में प्रकट हुई। और जब हिमवान और मैना ने प्रार्थना की तो देखते देखते नन्ही शिशु कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई। और जैसे ही हिमवान के यहाँ भगवती आई, जैसे ही आई, गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। बोले जैसे ही भगवती पार्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ, सभी रिद्धियां सिद्धियां अपने आप चल करके आ गई। पूरे का पूरा जो हिमाचल का क्षेत्र था दिव्य औषधियों से, दिव्य रत्नों से और दिव्य आप कह सकते हैं बड़े बड़े साधु संत आकर के उसमें डेरा डालना प्रारंभ कर दिए। और जैसे ही भगवती का प्रादुर्भाव हुआ, देवऋषि नारद भी वहां पर पहुंच गए। देखो देवऋषि नारद को हिमवान और मैना ने आमंत्रित नहीं किया। नारद जी अचानक बिना बुलाए आए हैं। बड़ा संकेतात्मक विषय है कि संत और गुरु को अपने जीवन में कहां पर आप पाएंगे, उनको कैसे बुलाएंगे जीवन के भीतर में। बोले उनको बुलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक काम करना, अपनी श्रद्धा को बढ़ाना। पार्वती जी कौन है? पार्वती जी श्रद्धा हैं। प्रथम दिन के जब मैं चर्चा कर रही थी सत्संग में कि जब गोस्वामी जी महाराज वंदना का क्रम कर रहे हैं तो सबसे पहले वंदना किनकी कर रहे हैं? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। वो भवानी और शंकर भगवान की वंदना कर रहे हैं। भवानी किसका प्रतीक है? भवानी श्रद्धा का प्रतीक है। और शंकर किसके प्रतीक है? बोले शंकर विश्वास के प्रतीक है। अर्थात अपने जीवन में श्रद्धा को बढ़ाओ। श्रद्धा जैसे ही बढ़ेगी संत अपने आप आ जाएंगे। देखो जब बसंत ऋतु आती है तो कोई कोयल को आमंत्रित नहीं करता, अपने आप बसंत ऋतु आती है, आम्र में मंजर लग जाते हैं और कोयल सुंदर सुंदर गीत गाना प्रारंभ कर देती है। इसी तरह श्रद्धा में जब बसंत ऋतु आती है तब कोई ना कोई संत हमारे आंगन में, कोई ना कोई संत हमारे जीवन में आ जाते हैं। देवऋषि नारद आए, हिमवान मैना धन्य हो गए। अपनी नन्ही सी कन्या पार्वती को बुलाए और बुलाकर देवऋषि नारद के चरण छुआए और देवऋषि नारद को कहे कि आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, आप ऐसा करिए हमारी कन्या की भविष्यवाणी करें। देवऋषि नारद भविष्यवाणी करते हुए कह रहे हैं आपकी कन्या सर्व लक्षण संपन्ना होगी, आपकी कन्या अनन्य रूपवती होगी,
आपकी कन्या का चिंतन करके जगत की नारियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। और जब सब जीवों की कामनाओं की पूर्ति होगी, और जब इतनी भविष्यवाणी कर दिए, तब नारद जी कहे और सब तो ठीक है, लेकिन जो एक देखने में गड़बड़ी दिखाई दे रही है, तो आपकी कन्या के जो विवाह होने वाला है, उस पुरुष में कौन कौन से लक्षण होंगे। अगुण अमानु मातु पितुहीना, उदासीन संशय सब चीना, जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल वेश। बोले जिसके साथ इसका विवाह होगा उसमें ये लक्षण होंगे। प्रत्येक शब्द के दो दो अर्थ हैं। अगुण साधारण अर्थ है जिसमें कोई गुण ना हो, लेकिन विशेष अर्थ क्या है? जो त्रिगुणातीत है, अर्थात जो तीनों गुणों से ऊपर हो गया है। अमान साधारण अर्थ लग रहा है जिसे मानने कोई मान नहीं देता, लेकिन विशेष अर्थ क्या है? जिसे जगत के भीतर में किसी के मान की अपेक्षा ही रही है। वास्तव में आनंदित वही है जिसे किसी के मान की कोई अपेक्षा नहीं। मातु पितु हीना साधारण अर्थ लग रहा है जिसका कोई माता पिता नहीं है, लेकिन विशेष अर्थ क्या है? जो पूरी सृष्टि का माता पिता है। उदासीन सब संशय छीना, ज्ञान की जो अंतिम स्थिति है, ज्ञान की जो परिणति है, वो है उदासीनता। अर्थात कुछ भी होता रहे, प्रभावित ही नहीं हो। वास्तव में आनंद यही है। श्रीमद् भगवत गीता के भीतर में भी अभी आपने श्रवण किया है कि कैसी भी स्थिति आ जाए, उससे जीव प्रभावित ही न हो, उससे उस पर प्रभाव ही नहीं पड़े, स्थित प्रज्ञ। उससे जहाँ अपनी अंतर चेतना है और अपनी अंतर चेतना के सिंहासन पर जो देवादिदेव, जो इष्ट देव हैं, उन पर उसकी अंतरंग की दृष्टि है। उदासीन, बाह्य में जो कुछ हो रहा है उससे बिल्कुल प्रभावित ही नहीं होता। और कहा जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल वेश। जोगी जटिल अकाम मना अर्थात जो सभी वासनाओं से रहित है। अस स्वामी एहि कह मिलहि, परि हस्त असिरेक। इसके भाग्य में ऐसा पुरुष है, इसके भाग्य में ऐसा पति है। इसको योगी जटाधारी निष्काम नगन, जो अमंगल देखने में है जिसका वेश, ऐसा पति प्राप्त होगा। जैसे ही सुना, तीनों सुन रहे हैं। कौन? हिमवान, मैना और पार्वती जी। और तीनों के आंखों से आंसू बह रहे हैं। दो के आंख में दुख के आंसू और एक के आंख से आनंद के आंसू। पार्वती जी चिंतन कर रही है, सभी जितने लक्षण कहे ना, ये मेरे पति देवादिदेव महादेव के हैं। इसका अर्थ है इस जन्म में भी मुझको महादेव ही पति के रूप में प्राप्त होंगे। और देवऋषि नारद हस्तरेखा देखने के बाद कहे, देवऋषि ने कहा, जब सुना माता पिता ने दोनों व्याकुल हो गए। राजा के घर में जन्मी, राजा के यहाँ पलेगी आगे, और उसके घर उसका विवाह ऐसे पति से हो जाए, ऐसे पुरुष से हो जाए, तो किसी भी माता पिता का हृदय घबराएगा, किसी भी माँ बाप का हृदय घबराएगा। हिमवान और मैना ने कहा, देवऋषि नारद को कोई परिमार्जन की गुंजाइश है? कोई इन रेखाओं को मेटने की गुंजाइश है? इनको मिटाने का कोई तरीका है? देवऋषि नारद ने कहा, जो तप करही कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सकई त्रिपुरारी। अगर आपकी कन्या तप करेगी
तो भावी को अर्थात प्रारब्ध को मेटने की सामर्थ भगवान भोलेनाथ में है। प्रारब्ध को मेटने की सामर्थ अगर किसी में है तो वह भगवान भोलेनाथ के भीतर में ही है। और इस जगह देवऋषि नारद कहे ये जो मैंने दोषों की चर्चा की है, ये सभी के सभी लक्षण देवादिदेव महादेव में है। जो विवाह शंकर सन होई, दोषहु गुण सम कह सब कोई। अगर महादेव इनको स्वीकार कर लें और इसका ब्याह अगर महादेव से हो जाए तो जो दोष भी है ना, उन सब दोषों को देखकर ये गुणों के समान हो जाएंगे और इसके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं रहेगी। और इस जगह हिमवान ने देवऋषि नारद को कहा कोई परिमार्जन की गुंजाइश है, कोई इसके प्रारब्ध को मेटने की गुंजाइश है। तो देवऋषि नारद ने, विचारने वाली बात है कि देवऋषि नारद ने ये नहीं कहा कि इतने लाख जप मैं कर दूंगा या इतने लाख जप किसी से करा लेना, क्योंकि साधना उधार की बात नहीं है। संत केवल साधना का मार्ग बता सकते हैं, साधना तो आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी। हाँ, संत की उपस्थिति में साधना की गति बढ़ सकती है। साधना से साधना करते दौरान समस्या आए तो संत उसका समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन साधना तो आपको स्वयं ही करनी पड़ेगी। इसलिए देवऋषि क्या कहे, जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सकै त्रिपुरारी। अगर पार्वती जी तप करें तो प्रारब्ध को मेटने की सामर्थ्य किसमें है? देवाधिदेव महादेव में है, और इसका भाग्य में परिवर्तन हो सकता है। देखो, हम इस जगत में आकर क्या करें? हम साधना करें, और जब हम साधना करें तो भगवान क्या करते हैं? कृपा करते हैं। एक सुंदर राम कथा का विषय मुझे याद आया। जब बंदर भालुओं ने समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण कर लिया, सेतु का निर्माण हो गया, जामवंत जी श्री राम के पास आए। श्री राम को कहे, प्रभु ये जो सेतु बना है, इस सेतु को लांघने में तो बंदर भालुओं को 6 महीना लग जाएगा। इतनी बड़ी संख्या है, इसको लांघने में तो इनको 6 महीना लग जाएगा। श्री राम कहे, ऐसी बात है जामवंत जी? और श्री राम जो बंदर भालुओं ने सेतु बनाया था ना, उसी सेतु पर आकर खड़े हुए और खड़े होकर भरी आंखों से पूरे सागर को देखे। जैसे ही भरी आंखों से सागर को देखे तो सागर में जितने जलचर थे, जो जीव जंतु थे, सब ऊपर सतह में आ गए और मूर्तिमंत होकर के राम रूप का दर्शन करने लगे। श्री राम कहे, देखो जामवंत, मैंने इतने मार्गों का निर्माण कर दिया, अब तुम अपने बंदर भालुओं को कहो कि इन सब मार्गों से पार हो जाए। जब ये कहा श्री राम ने, तो जामवंत जी गुस्सा हो गए। जामवंत जी ने कहा, ठाकुर, जब आप ये कर सकते थे तो आपने हम बंदर भालुओं से इतनी मेहनत क्यों कराई? भगवान मुस्कुराते हुए कहे, जामवंत जी, आप मेरे मुख को देख रहे हो, आप मेरे चरण को देखो, मेरे पांव को देखो। मेरे पांव उसी सेतु पर खड़े हैं जिस सेतु का तुम लोगों ने निर्माण किया है। अर्थात जीव इस जगत में साधना के सेतु का निर्माण करे, और जब जीव साधना के सेतु का निर्माण करता है तो परमात्मा उस पर कृपा के सेतु का निर्माण कर देते हैं। और अध्यात्म के जगत में मैं विचार करती हूँ, साधना का इतना ही अर्थ है कि आप अपनी प्यास को बढ़ाएं,
आप भगवद दर्शन की कामना को, भगवद अनुभूति, भगवद कैंकर्य की, अंतरंग की प्यास को बढ़ाएं। जितनी गहरी प्यास, उतनी जल्दी जीवन के भीतर में घटना हो जाएगी। तो देवऋषि नारद ये नहीं कहे कि मैं जप कर दूंगा या किसी से 1.25 लाख जप करा लेना। देवऋषि नारद ने क्या कहा कि अगर पार्वती जी तप करती हैं, अर्थात साधना हमको स्वयं करनी पड़ेगी। हाँ, संत और गुरु की भूमिका है, लेकिन संत और गुरु की क्या भूमिका है? संत और गुरु अपने से कुछ नहीं करते, लेकिन उनकी मौजूदगी में कुछ हो जाता है। अपने से कुछ नहीं करते, लेकिन उनकी मौजूदगी में कुछ हो जाता है। ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। जो लोग केमिस्ट्री को पढ़े हुए हैं, रसायन विज्ञान पढ़े हैं, तो रसायन विज्ञान में एक टर्म आती है कैटालिस्ट, उत्प्रेरक। ये कैटालिस्ट का काम करते हैं। जैसे आकाश से बारिश होनी हो, तो ये जरूरी है 2 तत्व आकाश में होने चाहिए, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। लेकिन लाख ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पड़ी रहे आकाश में, अगर बिजली नहीं है ना, तो ये दोनों मिल ही नहीं पाते और बरसात होगी नहीं। और बिजली का जरा सा भी हिस्सा इन दोनों को मिलाने में खर्च नहीं होता। बस बिजली की प्रेजेंस में ये दोनों मिलते हैं। इसी तरह से जैसे बिजली की मौजूदगी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाते हैं, उसी तरह से संत और गुरु की मौजूदगी में कुछ हो जाता है। संत और गुरु की मौजूदगी में ईश्वर का दीदार हो जाता है, ईश्वर का दर्शन हो जाता है। संत और गुरु एक उत्प्रेरक का काम करते हैं, एक कैटालिस्ट का काम करते हैं। और पार्वती जी को इस प्रकार से दिशा निर्देश किए, तो पार्वती जी अपनी एक सखी विजया को साथ लेकर के तप करने के लिए चल दी। कठोर तप की हैं पार्वती जी, कठोर तप। कभी इस तप का वर्णन आप शिव महापुराण के भीतर में पढ़िएगा। कठोर तप किया, इतनी कठिन साधना की कि जो शरीर था ना उनका, वो हाड़ मांस का पिंजर बन गया। कई प्रलोभन आए, देवता अनेकों बार आए, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिरता को नहीं छोड़ा। स्थिरता से वो बिल्कुल नहीं हटी, सिर्फ एक हठ लेकर साधना कर रही है। जब तक शिव ना मिले तब तक साधना छोड़ूंगी नहीं, तब तक साधना चलती रहेगी। ये साधक का प्रथम लक्षण है। हमारे यहाँ उपनिषद के अंदर वर्णन आया है कि साधक को साधना कैसे करनी चाहिए। बहुत सुंदर उपनिषद में मंत्र आया, प्रणवो धनु शरोहे आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन बेधव्यम शर्वत तन्मयो भवे। कह रहे प्रणवो धनु शरोहे आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। कहे प्रणव अर्थात ओंकार, दूसरे शब्दों में करूं जो आपका मंत्र है, उस मंत्र का धनुष बनाना, ओंकार का धनुष बनाना और उस पर आत्मा का बाण लगाना। आत्मा का बाण, आत्मा का बाण का अर्थ है अपनी समग्र चेतना, अपने अंतरंग की सारी ऊर्जा को समेट करके उस ओंकार रूपी धनुष के ऊपर बाण लगा देना और लगा करके परमात्मा रूपी लक्ष्य का भेदन करना। लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमात्मा। इसलिए ओंकार अर्थात अपने मंत्र का धनुष, उस पर समग्र ऊर्जा का बाण और उसके साथ परमात्मा रूपी लक्ष्य का भेदन करना, ये साधक का लक्ष्य होना चाहिए। और पार्वती जी भी कठोर साधना में संकल्प कर ली, जब तक शिव नहीं मिलेंगे तब तक साधना से हिलूंगी नहीं। गोस्वामी जी महाराज कह रहे कितनी कठोर साधना। कह रहे हैं संबत सहस मूल फल खाए
सागु खाई 7 बरस गवाए। कह रहे 1000 बरस तक केवल फल और मूल खाया, 100 बरस तक केवल साग खाया, अर्थात तप। तप का अर्थ है इंद्रियों का संयम। भक्ति के भीतर में भोजन की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे यहाँ बहुत बड़े महान मैथमेटिशियन कम फिलोसोफर हुए, दार्शनिक हुए, पाइथागोरस। आप लोगों ने बचपन में पाइथागोरस की ज्योमेट्री में थ्योरम पढ़ी होगी। यही पाइथागोरस, फिलोसोफर कम मैथमेटिशियन। इस फिलोसोफर पाइथागोरस ने कहा तुम मुझे बता दो तुम क्या खाते हो, मैं बता दूंगा कि तुम क्या सोचते हो। हमारे पुराने बुजुर्ग लोग भी कहते थे जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। अर्थात ये जो अन्न इतना सूक्ष्म है, इस अन्न से किसका निर्माण होता है? मन का निर्माण होता है। ये स्थूल अन्न से सूक्ष्म मन का निर्माण होता है। इसलिए तामसी और राजसी भोजन करके भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति के लिए जरूरी है सात्विक भोजन होना चाहिए, क्योंकि जब तक भोजन सात्विक नहीं होगा तब तक हृदय निर्मल नहीं होगा। जब तक हृदय निर्मल नहीं होगा तब तक व्यवहार शुद्ध नहीं होगा। जब तक व्यवहार शुद्ध नहीं होगा तब तक वैराग्य विषयों से नहीं होगा, और जब तक विषयों से वैराग्य नहीं होगा तब तक परमात्मा से राग नहीं होगा। तो कितना कठोर तप कर रही हैं, 1000 बरस तक केवल फल और मूल खाए, और उसके बाद 100 बरस तक साग खाए तरह तरह के। उसके बाद कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कह रहे कुछ दिन तक कभी जल और कुछ दिन तक भोजन के रूप में वायु का भक्षण, कठोर उपवास किए। बेल पत्र जो थे सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 बरस तक उन्हीं को खाया, और उसके बाद बेल के पत्तों को भी खाना छोड़ दिया। पुनि परिहरे सुखाने ऊपर ना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। बोले जब सूखे बेल के पत्रों को भी खाना छोड़ दिया तो भगवती का एक नाम क्या हुआ? अपर्णा हुआ। पत्ते को क्या कहते हैं? पर्ण कहते हैं। और जब पत्तों को खाना छोड़ दिया तो एक नाम पार्वती जी का पड़ा, अपर्णा। कठोर तप किया। देखो जितना बड़ा त्याग, सीधा नियम है, बहुत सीधा नियम है, और ये मेरे व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है। जितना बड़ा त्याग उतनी बड़ी प्राप्ति, और जितना छोटा त्याग उतनी छोटी जीवन के भीतर में प्राप्ति। हो सकता है संसार की छोटी मोटी वस्तुएं मिल जाए, ये हो सकता है, लेकिन हर की चॉइस अपनी अपनी होती है। किसी की चॉइस ये छोटी छोटी वस्तुएं होती ही नहीं है। इसी तरह से भगवती की चॉइस छोटी नहीं है, नहीं तो राजमहलों में पलिए किस सुख की कमी है। चॉइस किसकी हो गई? महादेव की हो गई। हमारे बड़े बड़े संतों की चॉइस किसकी हो गई? पर ब्रह्म परमात्मा की हो गई। तो जितनी बड़ी रुचि चॉइस उतना बड़ा त्याग निश्चित ही अपेक्षित है। अगर त्याग नहीं होगा तो प्राप्ति की गुंजाइश नहीं है, संभावना नहीं है। इतने कठोर तप को जब भगवती की, तभी आकाशवाणी हो गई, भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेस सब, अब मिल है त्रिपुरारी। कहे आपका मनोरथ सफल हुआ। अब इस कठोर तप को आप छोड़िए, आपको महादेव शिव अवश्य प्राप्त होंगे। आनंदित हो गई भगवती, और
इस जगह गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि अब तक मैंने भगवती के चरित्र की चर्चा की है, अब मैं शिव जी के चरित्र को गाता हूँ। उमा चरित में सुंदर गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। कहे कि अब तक मैंने शिव भगवती पराम्बिका जगदम्बिका की तप की वर्णन किया है, और अब मैं शिव की कथा को आगे बढ़ाता हूँ, शिव कथा कहता हूँ। जब से भगवती ने अपनी देह को त्याग किया है, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से भगवती सती ने देह को त्यागा है, महादेव के मन में वैराग्य, बड़ा संकेतात्मक विषय है। शिव के बिना भवानी को जलना पड़ता है, और भवानी के बिना शिव को इधर उधर भटकना पड़ता है। अर्थात विश्वास के बिना श्रद्धा को जलना होता है, और श्रद्धा के बिना विश्वास को भटकना पड़ता है। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। इतना वैराग्य महादेव के मन में आ गया। आप त्रिपुरा रहस्य को पढ़िएगा, शिव महापुराण को पढ़िएगा, तो आप पढ़ेंगे जब भगवती ने अपनी देह को त्यागा, तो महादेव भगवती की देह को अपने कांधे पर उठाए, जली हुई देह को, और असंख्य वर्षों तक भटकते रहे महादेव। और तब विष्णु भगवान विचार किए, अगर महादेव ऐसे भटकते रहेंगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी। तब भगवान विष्णु अपने संकल्प से सती के जो अंग थे उनको गला गला कर गिराने लगे। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्ति पीठों का निर्माण हो गया। अर्थात भगवती के देह त्यागने के बाद महादेव इधर से उधर भटकते रहते हैं। जहां कुछ देर को रुकते हैं तो राम राम नाम का जप करते हैं, और राम कथा का गान करते हैं, राम कथा को सुनते हैं। यूं महादेव के मन में कोई मोह जैसा विषय नहीं है। महादेव पूर्ण निष्काम है, शिव निष्काम है, लेकिन भगवती सती के प्रेम के कारण शिव के मन के भीतर में इस समय वैराग्य जनित दुख हो, वैराग्य में दुख सम्मिश्रित होकर के प्रकट हो रहा है। निष्काम है शिव, लेकिन सती के वियोग से शिव इस समय दुखी हैं, शिव व्याकुल हैं, और इस प्रकार इधर से उधर भटक रहे हैं। और तभी शिव जी के सामने में श्री राम प्रकट हुए। श्री राम का दर्शन करके महादेव कृत कृत्य हो गए, और राघवेंद्र सरकार ने कहा, राम ने कहा कि वैसे तो इस संसार के भीतर में मैं किसी से प्रसन्न होता हूँ, किसी पर प्रसन्न होता हूँ, तो उसे कुछ मांगने के लिए कहता हूँ कि मांगो, आज मैं आपको क्या दूं। लेकिन आज मैं आपको मांगने के लिए नहीं कह रहा, आज मैं आपसे मांगने के लिए आया हूं। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने, जाई बिबाहु शैल जय, ये मोहि मांगे देहु। देखो कितना सुंदर क्रम है, अद्भुत गोस्वामी जी की रचना। सबसे पहले किसी बड़े विशेष पर के पास जाओ तो हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए बातचीत का, इसका सुंदर परिचय दे रहे।
सबसे पहले जाकर के विनती कर रहे हैं। अब विनती, पहले विनती प्रार्थना, फिर उसके बाद अपने प्रेम का हवाला दे रहे हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और अब मेरे प्रेम को मानते हुए एक काम करें, जाई विवाहु शैल दही, आप पार्वती जी से विवाह करें, ये मैं आपसे वरदान मांगने के लिए आ रहा हूं। और इस जगह महादेव प्रसन्न हो गए, महादेव प्रसन्न हो गए और महादेव कहे कि यूं तो इस सृष्टि में माता पिता और गुरु और प्रभु, माता पिता गुरु और प्रभु, इनकी कही हुई बात पर कभी विचार नहीं करना चाहिए। ये जब जो आदेश दें उसको तुरंत जीवन में कार्यान्वित करना चाहिए, तुरंत फॉलो करना चाहिए, तुरंत पालन करना चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार कहिए शुभ जानी। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और प्रभु की आज्ञा को बिना विचार किए, उसमें संशय नहीं होना चाहिए। जिसकी अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा हो गई, जिसकी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा हो गई। अब श्रद्धा की क्या डेफिनेशन है, श्रद्धा की परिभाषा क्या है? श्रद्धा की इतनी सी परिभाषा है, श्रद्धा की ऋणात्मक परिभाषा है, नेगेटिव परिभाषा है। श्रद्धा का अर्थ है जहां संशय नहीं है, जहां आप टोटली एक्सेप्टेंस कर रहे हो, जिसे श्री राम ने कह दिया, नास्ति शक्तिर पितुर्वाक्यम, अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। मेरे पिता महाराज दशरथ मुझे आदेश दे दे तो मैं धधकती हुई आग में कूद जाऊंगा और तीक्ष्ण से तीक्ष्ण विष का पान कर लूंगा। कौन कह रहे ये राम कह रहे, ये राम कह रहे हैं। मुझे लगता है रामायण पढ़ने का अगर कोई उद्देश्य है तो उसका यही उद्देश्य है कि हम भी अपने जीवन के भीतर में इस आस्था को लाए अपने माता पिता पर, इस आस्था को लाए अपने गुरु पर और इस आस्था को लाए अपने परमात्मा के ऊपर। अगर ये श्रद्धा हो गई तो आप समझ लीजिए आपके जीवन के भीतर में कहीं भी कोई रुकावट हो ही नहीं सकती। जीवन के भीतर में अगर जीवन के भीतर में कहीं भी रुकावट है, इसका सिर्फ इतना सा अर्थ है कि माता पिता गुरु प्रभु अर्थात अपने इष्ट देव के प्रति कहीं ना कहीं थोड़ा संशय जीवन के भीतर में बाकी है। और जिस दिन ये संशय खत्म हुआ उस दिन सब संभव है। और शिव जी क्या कह रहे हैं, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आप सब प्रकार से मेरे हितकारी हो। आज समाज में यही गड़बड़ी हो गई है। आज राम को मान रहे हैं लोग, राम की नहीं मान रहे। माता पिता को मान रहे हैं लेकिन माता पिता की नहीं मान रहा संसार। जो वो माता पिता बहुत, मुझे लगता है सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं, जिनकी संतान इतनी माता पिता पर आस्था रखती हैं और अनुकूल हैं। उनको अलग से कोई संपत्ति की आवश्यकता जीवन में है ही नहीं। और जब ये कहा आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, हम आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर रहे हैं। श्री राम ने कहा नहीं, आप मेरी आज्ञा को शिरोधार्य ना करें, उसे अपने हृदय में रखिए, क्योंकि दिमाग में नाना प्रकार के विचार भरे होते। बुद्धि को इसीलिए शास्त्रों ने व्यभिचारिणी स्त्री कहा है, बुद्धि को, अर्थात बुद्धि में नाना प्रकार के विचार होते हैं। तो कहे बुद्धि में नहीं रखना, दिमाग सिर में नहीं रखना, इसको कहाँ रखना, हृदय में रखना। श्री राम कहे आपके सिर में आपके सिर में आपकी जटाओं में गंगा बह रही है,
और अगर कहीं मेरी आज्ञा को भी वहां चढ़ा दिए और गंगा के प्रवाह के साथ वो भी बह गई, तो मुझे फिर दोबारा आना पड़ेगा आपको स्मरण कराने के लिए। इसलिए ऐसा करें, आप इस आज्ञा को क्या करें, हृदय के भीतर में धारण करें। अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ, जो मैंने कहा है उसको हृदय के भीतर में धारण करें। और प्रसन्न हुए कि भगवान ने जो आदेश दिया उसको स्वीकार किए, और राघवेंद्र सर श्री राम ने उन्हें पार्वती जी के सुंदर तपस्या का वर्णन किए, पार्वती जी की कठोर तपस्या का वर्णन किए उनके सामने में। और महादेव सप्त ऋषियों को बुलाए और बुला करके सप्त ऋषियों को कहे कि आप जाइए और जाकर के पार्वती जी की परीक्षा ले। देखो, भगवान ने कभी कभी बड़े बड़े साधकों को, बड़े बड़े तपस्वियों को गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने की आज्ञा दी है। क्यों क्यों दी है? इसलिए कि इस समाज के भीतर में योगी, बड़े बड़े सिद्ध जब गृहस्थ में प्रवेश करेंगे तो इस संसार में संस्कृति के रक्षक पैदा होंगे। महान संतान उत्पन्न करने के लिए भगवान ये प्रेरणा ऋषियों को देते हैं, बड़े बड़े सिद्धों को देते हैं, बड़े बड़े महात्माओं को गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने के लिए देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भक्ति तो व्यक्ति करता है, लेकिन भक्ति के आवेग में, भक्ति के बहाव में जो भक्त होता है वो प्रभु की सौंपा हुआ काम ही भूल जाता है। प्रभु ने जो सौंपा है कार्य, उस कार्य को ही भूल जाता है। तो जब जो कार्य परमात्मा ने समर्पित, हम आपको जो कार्य परमात्मा ने दिया है करने के लिए, हम भक्ति जरूर करें, लेकिन भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भगवान की आज्ञा ही तिरोहित हो जाए। इसलिए महादेव को श्री राम क्या कहे, जो मैंने आपको आज्ञा दी है उस आज्ञा को आप सिर पर नहीं रखिए, शिरोधार्य नहीं करिए, उसको कहाँ रखिए, उसको हृदय के भीतर में रखिए। और पार्वती जी की तपस्या का वर्णन किए, आनंदित हो गए। और इधर से महादेव सप्तऋषियों को बुलाए और बुलाकर कहे, जाओ पार्वती जी की परीक्षा लेकर के आओ। सप्तऋषि आए और पार्वती जी को देखे। कहते पार्वती जी को जब सप्तऋषियों ने देखा तो उन्हें ऐसे लगा जैसे तप ही मूर्ति के रूप में प्रकट हो गया हो। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। पार्वती जी को देखा ऋषियों ने तो क्या लगा जैसे तप ही मूर्ति मंत होकर मूर्ति का रूप धारण करके आ गया। और सप्तऋषियों ने पूछा, इतनी छोटी उम्र में किसकी आराधना कर रही हो? भगवती ने प्रणाम करके कहा, बाबा छोड़िए, मैं तो असंभव को संभव करना चाह रही हूँ। यदि मैं कहूँ मैं तप इसलिए कर रही हूँ तो आप मेरी हंसी उड़ा देंगे। मैं निष्काम, निर्विकार, अमानी, निर्मोही, अनिकेत, अनीह भगवान चंद्रशेखर को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ऋषिगण हंसे। उन्होंने कहा कि तुमसे किसने शिव के लिए कहा कि तप करो? शिव को प्राप्त करने के लिए, तप करने के लिए किसने कहा? यदि तुमने शिव को देखा होता तो ऐसा नहीं करती। शिव भिक्षा मांग कर पेट भरते हैं, शमशान में रहते हैं, जोगी हैं, उदासीन हैं, शरीर पे चिता की भस्म लगाए रखते हैं, गले में सर्पों के आभूषण डाले रखते हैं, कटी पे बागांबर, कांधे पर गजाम्बक धारण करते हैं, भूख लगती है तो भीख मांग करके पेट भर लेते हैं। ऐसे पुरुष के साथ रहकर तुमको कौन सा सुख प्राप्त होगा? और किसकी बात को मान करके तुम्हारे मन में शिव को प्राप्त करने की इच्छा हुई? तो पार्वती जी ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे गुरुदेव,
देवऋषि नारद की आज्ञा, उनसे मंत्र प्राप्त करके शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तप कर रही हूँ। और सप्त ऋषियों ने ठहाका लगाया, कहा नारद सीख जे सुनई नर नारी, अवसि होई तजी भवनु भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्ना, आपु सरिस सब ही चहकिन्ना। तेहि के बचन मानि बिसवासा, तुम चाहऊ पति सहज उदासा। बोले नारद की बात सुन करके, अरे शरीर पे बड़ा सज्जन का रूप धारण किए रहता है, तिलक लगाए रहता है, पीताम्बरी धारण किए रहता है, लेकिन मन बड़ा कपटी है। अपना घर उसका बसा नहीं और किसी के घर को बसना देखना नहीं चाहता है, किसी के घर को बसना देखना नहीं चाहता। उसकी बात को मान करके, अरे हमारी बात को मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर वर देखा है, वो बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, वेदों ने उसके यश का गान किया है। और इस जगह सप्त ऋषियों ने बहुत तरह से समझाया और तब पार्वती जी सुनती रही। सुनने के बाद तुरंत क्या बोली, पार्वती जी ने अद्भुत शिक्षा दी इस माध्यम से, गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। बोले गुरु के वचनों पर जिसको विश्वास नहीं है, उसको जागते में नहीं, स्वप्न में भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। संकेत आत्मक विषय है। गुरु की निंदा न जिंदगी में कभी करना और न सुनना। किसी के मन में अपने गुरु के प्रति की उत्कंठा अगर जग गई, आंखों के सामने देखकर भी मन में संशय न हो, तो सिद्धि उसके हाथ में होती। हम आपको सिद्धि नहीं हो रही, इसका सिर्फ इतना सा अर्थ है, हृदय के किसी कोने में कहीं ना कहीं अपने गुरु या इष्ट के प्रति कोई ना कोई कमी या संशय हमारे जीवन में है। आपने सुना होगा गोरखनाथ और मछेंद्रनाथ। गोरखनाथ के जो गुरुदेव हुए मछेंद्रनाथ जी, बड़ी भीड़ हो गई। सिद्धों की रहनी बड़ी अद्भुत होती है, वो ऊपर से नहीं दिखाते, वो अपनी ही मस्ती में रहते। उनका लक्ष्य परमात्मा होता है, संसार में क्या होता है उनसे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं होते। संसार वाला मान दे, संसार वाला प्रतिष्ठा दे, संसार वाला अपमान करे, उससे कोई ज्यादा प्रभावित नहीं होते। प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई मछेंद्रनाथ जी की, लोग बहुत इकट्ठे हो गए आसपास, और मछेंद्रनाथ जी लगे अब साधना पूरी नहीं होगी इस जन्म में। यहाँ से भीड़ों के बीच में से उठे और कहाँ चले गए, जूनागढ़ चले गए। जूनागढ़ जाकर के अनेकों सुंदरियों को साथ ले लिए, नर्तकियों को ले लिए, उनका जमघट लगा दिए। और जितने चेले थे, जब उन्होंने देखा मछेंद्रनाथ जी को इस तरह से, एक एक करके सब छोड़कर चले गए। लेकिन गोरखनाथ जी की अपनी गुरु के प्रति श्रद्धा वैसी की वैसी बनी रही, वैसी की वैसी बनी रही। और तब अंत में मछेंद्रनाथ अपनी सारी जो निधि थी, जो ज्ञान था, किसको दे दिए, गोरखनाथ जी को। जगत मछेंद्रनाथ जी को नहीं लोग जानते, लोग जानते जगत में ज्यादा लोग आज भी गोरखनाथ जी को ही जानते हैं। और तब पार्वती जी ने कहा कि आप सब बहुत प्रशंसा कर रहे हो विष्णु भगवान की, लेकिन सुनो, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि के मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। बोले आप सत्य कह रहे हैं, महादेव में दोष ही दोष है, विष्णु में गुण ही गुण है, लेकिन जिसको जो प्यारा लगता है उसको उसमें दोष दिखाई नहीं देते, उसको गुण ही गुण दिखाई देते हैं। और अंत में भगवती बोल उठी, आप सब समझा रहे हो बहुत ठीक है, लेकिन मैं भी स्पष्ट कर रही हूँ,
जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु नत रहूं कुआरी। कहे कि करोड़ों जन्म तक भी मेरी यही प्रतिज्ञा है, यही हठ है कि शिवजी को प्राप्त करूंगी। स्वयं शिवजी भी आकर कह दे तो भी अपने गुरुदेव के उपदेश को छोड़ूंगी नहीं। साधना के भीतर में देखो संकल्प की भूमिका होती है। जितना गहरा संकल्प उतनी जीवन के भीतर में साधना फलित होती है। जब सप्तऋषियों ने भगवती की ऐसी साधना देखी, सप्तऋषि आनंदित हो गए और सप्तऋषि उद्घोष करते हुए गए, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मात। आप पराम्बिका जगदम्बिका भगवती माया हैं और भगवान शिव आप पूरे जगत के माता पिता हैं। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। ये गान करते हुए चल दिए ऋषि। आकर ऋषियों ने महादेव को पार्वती जी की तपस्या का वर्णन किया। जैसे सुना पार्वती जी की तपस्या को, और अब महादेव के नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगे और महादेव समाधि के भीतर में प्रवेश कर गए। मानस में दो समाधियों का वर्णन आया है। एक उपासना योग की साधना करते करते समाधि। हाँ, सुन रहे हैं आप? म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए। सुशीला, क्या चीज? सुशीला म्यूट कर लीजिए। अरे कुछ खोले हैं, चालू रखिए। अच्छा, चालू रखिए, 7 मिनट और अभी। अच्छा अच्छा। मानस में दो प्रकार की समाधियों का वर्णन है, मैं आगे चर्चा करूंगी। एक है उपासना योग की साधना करते करते समाधि को प्राप्त होना, और दूसरा विशुद्ध प्रेम में गोता लगा के समाधि करना। उद्धव की जो उपासना है, उद्धव की जो समाधि है भागवत जी के भीतर में, वो हठ योग और उपासना योग है। लेकिन राधा रानी जो श्री कृष्ण प्रेम के भीतर में गोता लगा के समाधिस्थ हो जाती है, वो विशुद्ध प्रेम के भीतर में प्रेम के माध्यम से समाधि को प्राप्त करना। जैसे ही महादेव ने भगवती की कठोर तपस्या को सुना, महादेव समाधि में प्रवेश कर गए। इधर तारकासुर के अत्याचार बहुत बढ़ गए और सभी के सभी देवता इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको साथ लेकर के सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, विचार विमर्श किए कि तारकासुर के अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। देवताओं ने को ब्रह्मा जी ने कहा, अब हमारा काम बन सकता है, क्योंकि शैल सुता पार्वती जी अब युवा अवस्था को प्राप्त हो चुकी हैं। अब हमको ऐसा करना चाहिए कि कामदेव को तैयार करना चाहिए महादेव को समाधि से उपराम करने के। शिव समाधि से उपराम हो जाते हैं तो हमारा काम आसानी से बन सकता है, शिव शिवा का विवाह हो जाए। तो तारकासुर को वरदान था कि वो शिव शुक्र संबुध पुत्र के हाथों मरे, अर्थात महादेव और पार्वती जी के पुत्र के हाथों मरे। ये तारकासुर को वरदान था। परंतु जब तक इनका विवाह नहीं होगा तब तक पुत्र नहीं होगा, और पुत्र नहीं होगा तो तब तक संभावना नहीं है तारकासुर के वध की। सभी देवताओं ने कामदेव को कहा, भाई जाओ। कामदेव समझ गए मरना तो मुझे पड़ेगा ही, लेकिन कामदेव ये जानते थे कि अगर देव कार्य हो जाएगा, देवताओं का काज हो जाएगा, तो मरना भी पड़े तो कोई चिंता की बात नहीं। कामदेव अपने साथ सुंदर बसंत को लेकर, शीतल मंद सुगंधित समीर को लेकर, अप्सराओं को लेकर, वाद्यों को लेकर कैलाश पर पहुंच गए। काम का ऐसा तांडव कर दिया कामदेव ने उस समय, हर के मन में समागम का भाव आ गया। नदी नद से समागम, लता वृक्ष से समागम, बड़े बड़े योगी जो समाधियों में थे वो भी काम के इस प्रकार वश में हो गए। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं
भय काम बस जोगीस तापस पावरन की को कहै देखै चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे अबला बिलो कहीं पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामय दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अय। जगत के भीतर में बड़े बड़े योगी बड़े बड़े तपस्वी सब काम के तांडव के ऐसे वशीभूत हो गए, सब काम के विषय हो गए। साधारण मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्ममय देखते थे, आज वो सब बड़े बड़े योगी भी ब्रह्मांड को नारीमय देखने लगे। और दो ही घड़ी के अंदर पूरे का पूरे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का ऐसा कौतुक फैल गया। और गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महू। अर्थात जो भी किसी के हृदय में भी इस समय पर किसी के हृदय के भीतर में शांति नहीं थी, धैर्य नहीं था, सबके मन को कामदेव ने हर दिया था। देखो कबीर साहब ने एक दोहे में बड़ा प्यारी बात कही, कहे चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कबीर साहब चक्की को देखते हुए कह रहे हैं कि जो भी दो पाटों के बीच में आ जाए, अर्थात काल और प्रारब्ध रूपी दो पाट के बीच में जो भी आ जाएगा, कोई साबुत नहीं बचेगा, उसे पिसना ही पड़ेगा। लेकिन कबीर के जो बेटे थे ना, कमाल थे, और वो वास्तव में कमाल थे, वास्तव में कमाल थे। उन्होंने कबीर साहब ने लिखा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, तो कमाल साहब ने लिख दिया, चलती चक्की चलने दे पिस पिस आटा होए, कील पाटी से जो जुड़ा उसे ना पीसे कोई। जो चक्की के दो पार्ट होते हैं ना, उसके बीच में एक कील लगी होती है, उस कील के आसपास में जो दाने चिपक जाते हैं ना, वो लाख चक्की चलती रहे, उसे कोई पीस नहीं सकता। बोले इस जगत में भी काल और प्रारब्ध के दो पार्टों के बीच में भी जो जीव उस परमात्मा की शरण में चला गया, उसे काल और कर्म के प्रारब्ध, काल और प्रारब्ध के दो पार्ट पीस नहीं सकते। कथा से आप परिचित हो, प्रहलाद को होलिका की गोद में जलने के लिए छोड़ दिया, लेकिन प्रहलाद के लिए जो अग्नि थी वो श्रीखंड के समान शीतल हो गई, श्रीखंड के समान शीतल हो गई। प्रहलाद जी को वो अग्नि जला नहीं पाई। तो इस जगह पूरा ब्रह्मांड काममय हो गया, और तभी कामदेव ने महादेव के ऊपर 5 बाण छोड़ दिए, जो जाकर शिव जी के हृदय में लगे। हृदय में लगे तो समाधि खुली, जैसे ही समाधि टूटी, आंख खोले तो कामदेव उस समय आम्र पत्तों के बीच में कामदेव छुपा हुआ था। और तभी भगवान आंख खोले, और जैसे ही आंख खोले, आम्र पत्तों के पीछे में छिपे हुए कामदेव पर दृष्टि पड़ी।